सेवक कहाँ है? डॉक्टर बताओ मेरा सेवक कहाँ है? शांत रहिए महाराज। पान खाएंगे महाराज? क्या कह रहे हो तुम? पान खाएंगे महाराज? क्या कहा? सुपन खाइए महाराज। अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बैठिए। ये कहता है पान खाएंगे महाराज। लुच्चा बाजी नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। परंतु महाराज, इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, ना ही आपको पुकारता। अच्छा तमोली, तो फिर तमोली को 200 कोड़े लगे। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे हैं, आप तो सुपनखा ये सुनकर डरे हैं। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री तुम्हें बेर बेर 100 बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। पीजिए महाराज, पीजिए महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय करो। कौन चिल्लाता है ये? पकड़ लो। जी महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय करो। चुप करो। तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसे जंग के भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिरी तो हमारी बकरी उसके नीचे आ गई। अच्छा कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ लो। महाराज, दीवार यहाँ नहीं लाई जा सकती। अच्छा तो फिर दीवार का भाई बेटा आशना जो हो उसको पकड़ लो। महाराज, दीवार ईंट और चूने की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। जी महाराज। चलो उठो। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की इसकी बरकी कैसे मर गई? महाराज, बरकी नहीं बकरी। हाँ हाँ सही बोला। इसकी बकरी कैसे मर गई बता, वरना अभी फांसी चढ़ाता हूँ। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि वे गिर पड़ी। अच्छा बनिए को बाहर निकालो, कारीगर को ले। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई बता। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, चूने वाले ने ही ऐसा कूदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा इसको बाहर निकालो, चूने वाले को लेकर। चलो। क्यों बे खैर सौपड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई बता। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, बिस्ती ने ही चूल्हे में पानी ढेर से डाल दिया। अच्छा इसको बाहर निकालो, बिजली को लेकर तुरंत लेकर। क्यों बे बिजली, गंगा जमुना की कश्ती, तूने इसके चूल्हे में पानी ढेर क्यों डाल दिया जिससे कल्लू बनिया मर गया? महाराज, गुलाम का कोई दोष नहीं, कसाई ने ही मसक इतनी बड़ी बनाई कि पानी ज्यादा आ गया। अच्छा इसको बाहर निकालो, कसाई को लेकर। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, गदारी वाले टकी से विनाट इतनी बड़ी दे दी थी कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को बाहर निकालो, गडेरिया को लेकर आओ। क्यों बे ओक पौड़े के गडेरिए, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि
दीवार के नीचे दब के कल्लू बनिया मर गया? महाराज उस ओर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, उसे देखते देखते बड़ी छोटी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ दोष नहीं। अच्छा, गडेरियों को बाहर निकालो, कोतवाल को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने बड़ी भेड़ बेच दी जिससे कल्लू बनिया मर गया? महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते जाता था। ये तो गजब हो गया भाई। कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ पूरी नगरी में आग लगा दे या फिर हम सबको फांसी पर चढ़ा दे। चुप कर, तेरी गलती है। तेने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी मर गई? महाराज क्या मैं चुप कर। मंत्री, इसको सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा दो इसे। दरबार पर रखा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, चकासेर भाजी चकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऊंच ऊंच सब एक ही ऐसे जैसे मंडुए पंडित कैसे जात बात पूछने कोई हर को बच सो साचे मारे मारे डोले छड़ी दुष्ट सिर संचर बोले। ऊंच नीच सब एक ही सारा मंत्र गचन शान विसतारा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अरे चौपट राजा भैया चौपट राजा। वाह वाह वाह, क्या नगरी है भैया। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। ये आफत कहाँ से आ गई भाई? महाराज चलिए नमो नारायण कीजिए। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? चलिए फांसी चढ़िए। अरे बाबा, पर बताओ तो सही बात क्या है? क्यों नाहक गरीब आदमी को फांसी देते हो? जब फांसी चढ़ लीजिएगा ना तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो या अभी घसीट कर ले चले हैं? तब भी बाबा बात क्या है? आप बड़े ही मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है भाई? हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। भगवान को जवाब राजा देगा। भगवान को जवाब क्या दोगे तुम? हमको क्या मतलब, हम हुक्मी बंदे हैं। चलो भाई, क्यों गरीब को फांसी दे रहे हो? क्या होगा, क्या लाभ होगा? देखो देखो, बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, तो हम उनको लेकर वहां गए। वहां पर वो फांसी का बंदा छोटा हुआ क्योंकि वो दुबले हैं, इसलिए हमने अर्ज किया और इस पर ये हुक्म हुआ कि किसी मोटे बंदे को पकड़ना है, इसलिए हम तुम्हें पकड़ने ले गए। आ जाओ चलो। एक मिनट, इस नगर में और कोई मोटा आदमी नहीं जो मुझ गरीब को फांसी दे रहे हो? इसमें दो बात है, एक तो राजा के डर से कोई मोटाता ही नहीं, और दूसरा साधु महात्मा की ऐसी दुर्दशा है कि तुम्हें ही फांसी चढ़ाने ले जाते हैं। अरे भाई माफ कर दो, मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ। अरे दुआई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ। गुरुजी ने मुझे मना करा था कि ऐसे नगर में रहना ही नहीं चाहिए, मगर मैंने ना सुना। गुरुजी बचाओ, नाहक मारा जाता हूँ। गुरुजी, अरे मुझे फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? मुझे छोड़ दो। अरे मुझ गरीब को फांसी दे रहे हैं, क्या मिलेगा तुम लोगों को? अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कभी टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। शोर क्यों मचा रहा है? चुप रहे। मैंने गुरुजी का कहा ना माना, उसी का फल मुझे मिला। गुरुजी ने मुझे कहा था कि ऐसे नगर में रहना ही नहीं चाहिए, मगर मैं तो मंद बुद्धि, मैंने सुना ही नहीं। इस नगर का तो नाम ही अंधेरा है और राजा का तो नाम ही चौपट है, फिर बचने की कौन आशा है? गुरुजी बचाओ, मेरी रक्षा करो। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी
अरे गुरु बच्चा गोवर्धन दास, यह तुम्हारी क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसलिए मुझे फांसी दे रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं, लेकिन तेने मेरा कहा ना सुना। गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा करो गुरुजी। कोई बात नहीं बच्चा, सब सामर्थ्य है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। अगर तुम किनारे नहीं हुए तो तुम्हारा भला ना होगा। हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमें चढ़ने दे। नहीं, हम चढ़ेंगे गुरुजी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे इतना समझाया, हम बूढ़े भाई, हमें जाने दे। अरे स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति से क्या, फांसी मैं चढ़ूंगा। भाई ये माजरा क्या है, कुछ बात समझ नहीं आ रही। सचमुच ये क्या गबड़ा है। गुरुजी ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। कुछ बात समझ नहीं आ रही। बताइए बाबा जी, आप फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी सायत है, अर्थात ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ को जाएगा। तो हम सब फांसी पर चढ़ेंगे। हमें तो हुक्म है भाई। हम चल लटकेंगे, हमारे सब तो दीवार गिरी है। चुप रहो सारे, हम यहाँ के राजा हैं, हमारे होते हैं और कौन फांसी में चढ़ सकता है, और कौन बैकुंठ जाएगा? हम जाएंगे, हम फांसी में चढ़ेंगे, हम चलिए आइए जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे आप पुहन से जैसे चौपट राज। अर्थात जिस राज्य में न बुद्धि हो, न नीति हो, न धर्म हो, उस राज्य का स्वयं ही नष्ट होना उचित है। धन्यवाद।